कैग ने कहा कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें एक बड़ी वजह है फॉल्टी पटरियां। ना 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 ना, ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहीं कैग ने नहीं कहा। कैग ने अपनी रिपोर्ट में 2017-18 और 2020-21 के बीच देश भर में हुई 217 प्रमुख ट्रेन दुर्घटनाओं में 4 में से 3 घटनाएं ट्रेन की पटरी से उतरने कर रहे हैं। मैं सर अपना सवाल इफ यू अलाउ कंप्लीट कर लूं। जब हम वंदे भारत की बात कर रहे हैं उसकी स्पीड 160 हो सकती है, अभी 120-130 तक जाती है मैक्स। ओवरऑल एवरेज स्पीड रहती है 84-85। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जब तक पटरियां पूरी तरह दुरुस्त नहीं होंगी इसका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है। देखो पूरा सिस्टम समझो आप, 35 साल की लाइफ होती है एक ट्रेन की, 35 ईयर्स, राइट। 35 ईयर्स की लाइफ का अगर आप सोच रहे हो, राइट, आपको पटरियां भी एक साथ बिछानी है, सिग्नलिंग सिस्टम को भी इम्प्रूव करना है इन पैरेलल इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम को 2x25 kV पे लेके जाना है, इन पैरेलल आपको कवच इंस्टॉल करना है। ये सब चीज़ें एक साथ करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि पहले मैं सिर्फ पटरी बिछाऊँ उसके बाद में नई तरह की ट्रेन। जो CAG ने कहा है वो पॉइंट भी आप अच्छे से समझिए। एक ट्रेन अगर जा रही है पटरी के ऊपर, पटरी स्टील की है, ट्रेन का पहिया स्टील का है, करेक्ट। 7000 टन की गाड़ी है, 7000 की टन की गाड़ी 100 की स्पीड से जब चल रही होती है, इट्स लाइक अ हैमर, एक हथौड़े की तरह धम 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 उस पर ट्रैक के ऊपर कंटिन्यूसली जा रहा है। आप एक ऑर्डिनरी पेपर देना, एक पेपर अगर आप देखोगे, ये पेपर एक जी, इस पेपर को आप अगर खींचोगे मजबूत रहेगा, नहीं कटेगा, राइट। एक छोटा सा भी अगर माइक्रो इसमें फ्रैक्चर आ गया तो खींचते ही, तो पटरियों में क्या होता है कि ट्रैक्स में माइक्रो फ्रैक्चर्स आते हैं लगातार जब गाड़ी चल रही है, तो इसीलिए कंटिन्यूसली रिप्लेसमेंट करते रहना पड़ता है। तो ये 2017 के बाद, 2014 के बाद में बहुत बड़ा फोकस आया मेंटेनेंस पे और लगातार गाड़ियों पटरियों को रिप्लेस करने का, वॉर्न आउट ट्रैक्स को, जो पुराने हो चुके हैं ट्रैक्स, उनको रिप्लेस करने का मिशन की तरह चलाया गया। उससे पहले वाली हालत अलग थी, 14 से पहले। 14 के बाद में एक मिशन की तरह ट्रैक रिप्लेसमेंट, रेल रिप्लेसमेंट कहते हैं जिसको हम, वो लगातार, अब तो वो 7000 किलोमीटर पर ईयर रेल रिप्लेसमेंट चल रहा है। तो उसके कारण रेल फ्रैक्चर्स में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कम हुआ है, सिग्निफिकेंट, मतलब मेरे ख्याल से 90-95% रिडक्शन आया है। तो ये सब चीज़ें लगातार, देखो मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस में किस तरह का सुधार आया है। आप जितने भी बड़ी रेलवे सिस्टम्स देखोगे दुनिया के, उन सब में, या किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम को भी देखोगे, उन सब में रोलिंग बेसिस पे फॉरवर्ड प्लानिंग होती है जी। ऐसा नहीं होता है कि मुझे आज कोई काम करना है तो कल सोचूंगा और आज काम करूंगा, नहीं, रोलिंग बेसिस पे फॉरवर्ड प्लानिंग होती है। आज रेलवे में ये लेवल आ गया है मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस में सुधार का, 10 साल का काम नहीं है कि आज 26 वीक का एडवांस प्लानिंग हर शुक्रवार को करते हैं। हर शुक्रवार को 1 वीक आगे ऐड हुआ। हर फ्राइडे को जो प्लान करते हैं 26 वीक्स का, उसमें 1 वीक और ऐड करते जाते हैं, 1 वीक और ऐड करते जाते हैं, और इतना फॉरवर्ड थिंकिंग चल रही है। कंस्ट्रक्शन का प्लान 3 साल का आगे का चला रहे रोलिंग बेसिस पे, प्रोडक्शन का प्लान 3 साल का आगे चला रहे।